क्या आप सोच सकते हो आंखों की इलाज वो भी केवल मात्र 250 रुपए में? आइए जानते हैं इस विषय को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करते हैं एक विशेष डॉक्टर के बारे में जिसने दुनिया के 1,80,000 लोगों को दिया आंखों का रोशनी, लेकिन मगर हमेशा रहा गुमनाम में। मगर क्यों और कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। What an amazing guy. He was born into poverty, and becomes an eye doctor. 4 सितंबर 1954 नेपाल के ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्ट में एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ लड़का जिसका नाम टिबेटन बौद्ध धर्म के अनुसार रखा गया संदूक रुइत। टिबेटन में संदूक का अर्थात होता है द थंडर स्नेक ऑफ स्काई, और उनका जो सरनाम है रुइत, ये तिब्बत के उस जगह, उस प्रांत जिसे रुइत प्रांत कहा जाता है, उस प्रांत से आने के कारण उनका सरनेम रखा गया रुइत। 4 सितंबर 1954 में ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्ट उनके गांव में केवल मात्र 200 लोगों का बसवास था, और उनकी गांव करीबन 6 से लेकर 9 महीना तक चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ करता था, अर्थात न बिजली, न सड़क, न शिक्षा। उनके गांव से करीबन 15 दिन की यात्रा के बाद प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत होती है भारत के शहर दार्जिलिंग से, और 1969 में वो काठमांडू से बैचलर ऑफ डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन इस दौरान, उनके बाल्यकाल के जीवन के दौरान, उनके परिवार में 6 भाई बहन। उस समय उनके बड़े भाई की निधन केवल 3 साल की उम्र में होता है, और उनके सबसे प्रिय बहन जिसका नाम यांगला है, जिसे हम डॉक्टर संदूक, उनका प्रिय बहन यांगला का डेथ होता है, तो उनके मन में उठता है एक बड़ी संकल्प, जिस संकल्प पे चलते उन्होंने खाया कसम और आगे जाकर बनता है एक दुनिया का सबसे महानायक डॉक्टर संदूक रुइत। नमस्ते, आई एम डॉक्टर संदूक रुइत। 1972 से लेकर 76 नेपाल सरकार के स्कॉलरशिप के तहत लखनऊ में द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वे बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री प्राप्त करते हैं। 1976 से लेकर 1981 तक नेपाल के काठमांडू वीर हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी प्राप्त करने के लिए 1981 में वे भारत के राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आके मास्टर ऑफ सर्जरी प्राप्त करते हैं। फिर 1984 में फिर से नेपाल के काठमांडू त्रिपुरेश्वर आई हॉस्पिटल में जाके वे काम करते हैं एज एन कैटरेक्ट सर्जन। तो इसी समय 1986 के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजी गई डॉक्टर की टोली में था उनका भविष्य का मेंटर डॉक्टर फ्रेड होलो। डॉक्टर फ्रेड होलो ने जब पहली बार संदूक रुइत को कैटरेक्ट की प्रति इच्छा देखा, तो उनके साथ डॉक्टर फेलो और डॉक्टर संदूक रुइत के द्वारा 1986 में ऑस्ट्रेलिया में इन्वेशन किया जाता है दुनिया का सबसे पहला कैटरेक्ट ऑपरेशन प्रोसीडिंग, जो कम खर्चे में किया जाने वाला पहला आविष्कार था। नाम रखा गया स्मॉल इंक्लूजन कैटरेक्ट सर्जरी SCIS, और इसके बाद लगने वाले लेंसेज का नाम रखा गया इंट्राकुलर लेंसेज। 1986 में डॉक्टर संदूक रुइत ने रखा गया द आई प्रोग्राम ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोल के एक संस्था फॉर्म किया, जिसे आगे जाकर नामकरण किया गया द फ्रेड होलो फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जब वो उसी समय उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहते ही समय and gets offers to work in Australia, gets offers to work in the US. He's from a little village in Nepal, and somebody like that getting an offer to work at Johns Hopkins or getting an offer to work in Australia would jump at it, and he says no. उन सभी ऑफर को ठुकराते हुए 1986 में वापस आते हैं, फिर काठमांडू के उसी हॉस्पिटल त्रिपुरेश्वर आई हॉस्पिटल में एज ए कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट के तहत काम करना शुरू करते हैं। तो 1994 में पहली बार डॉक्टर संदूक रुइत के द्वारा अपना हॉस्पिटल द तिल गंगा आई इंस्टीट्यूट नामकरण से अपनी एक आई हॉस्पिटल फॉर्म करते हैं 1994। लेकिन 1995 में डॉक्टर संदूक रुइत के द्वारा फॉर्म किया गया एक नया आविष्कार, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा किया गया साफ साफ मना
क्योंकि ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। लेकिन साफ सारी दुनिया को उसके दरकिनार करते हुए डॉक्टर संदीप रुईत ने आखिरकार निकला ही दिया। दुनिया के सबसे पहला और सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आया दुनिया में कैटराइट, जिसे आम भाषा में मोतियाबिंद कहते हैं, एक क्रांतिकारी खोज। तो 1995 तिलंगा हॉस्पिटल में ही उन्होंने खोज आविष्कार कर ढाला एक ऐसी पद्धति जो पद्धति 1986 में डॉक्टर फ्रेड होलो के साथ उन्होंने फॉर्म किया था, स्मॉल इंक्यूजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसका खर्च उस दौर पे 1986 में करीबन 15,000 से लेके 80,000 या 1.5 लाख हुआ करता था। और उसके बाद लगने वाला लेंसेज जिसे हम कहते हैं द इंट्राक्यूलर लेंसेज, जिसकी कीमत करीबन 7 से लेके 15,000 हुआ करता था। लेकिन इन्हीं दोनों चीज से निजात पाने के लिए डॉक्टर संदीप रुईत ने फॉर्म किया एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी खर्चा आज की तारीख में माने तो केवल अमेरिकन डॉलर 25 है उस ऑपरेशन की खर्चा, कुल खर्चा। और उस ऑपरेशन के बाद लगने वाली जो लेंसेस, इंट्राक्यूलर लेंसेस कहते हैं, इसकी खर्चा जो आज की तारीख में करीबन 7,000 से लेकर 15,000 है। और इसे घटाकर कर दिया उन्होंने भारतीय रुपए में केवल 250। और इसी तरह महानायक डॉक्टर संदीप की कहानी कैटरेक्ट की दुनिया में शुरुआत होती है। इनोवेशन के लिए दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में काम करने के लिए दुनिया में पहली बार उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया 2006 रेमन मैग्सेसे अवार्ड के द्वारा। और भारत सरकार ने दी भारत के सर्वाधिक 4th सिविल हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2018 डॉक्टर संदीप रुईत को। और हाल ही में फरवरी 2023 में बहरीन के राजा ने दी उन्हें ISA अवार्ड, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड। और इस तरह से डॉक्टर संदीप रुईत के कामों को दुनिया भर में आज रिकॉग्नाइज किया गया। उसके लिए वो जाते हैं नॉर्थ कोरिया और वहां करीबन 1,000 लोगों को 6 दिनों में आंखों का रोशनी दिया। और इसी बीच एक 45 इयर्स ओल्ड लेडी उन्हें कहता है कि आपके चलते आज मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ। और उस दौरान 2006 में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के विभिन्न डॉक्टर्स को भी फ्री ऑफ कोर्स ट्रेनिंग दिया कैटरेक्ट की दुनिया। करीबन एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डॉक्टर संदीप रुईत के द्वारा 1,80,000 लोगों को दे चुका है मुफ्त इलाज। देख सकते हैं किस तरह एक 13 साल का युवक जिसने दुनिया को सिर्फ काले अक्षरों से देखा था, लेकिन जब डॉक्टर संदीप रुईत के हाथों के जादू से उन्होंने जब पहली बार दुनिया को देखा तो रिएक्शन इस तरह था। तो इस तरह हमारे वीडियो की महानायक की कहानी और उनके जीवन के बारे में संक्षेप में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको भी मोतियाबिंद के चलते अगर आपके कोई रिश्तेदारों की आंखें रोशनी जा चुकी है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार कृपया काठमांडू के तिलगंगा आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हॉस्पिटल जरूर विजिट कीजिए। और उनके फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो धन्यवाद। लाइक और शेयर की उम्मीद करते हुए फेसबुक पेज में मामा मोक्तान फेज में आपका स्वागत है।